मैं एडवोकेट अजय सिंह। जी अजय जी, कौन से गांव से बिलोंग करते हैं आप? मैं डी गांव से बिलोंग करता हूँ। जी बताएं, क्या है पूरी बात बताएं। एक्चुअली क्या था सर, जब इलेक्शन हुआ था 2022 के अंदर, तो उस समय हरियाणा पंचायती राज एक्ट 2015 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये जो अब फिलहाल सरपंच है, ये सरपंची का इलेक्शन लड़ने के एलिजिबल था। इसके बाबत हमने CWP फाइल की थी हाई कोर्ट के अंदर 2024 में। उसमें एक ऑर्डर आया था CWP में कि 2 महीने के अंदर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करके DC साहब देंगे। उन्होंने DC साहब ने जब इसकी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की, तो इसमें इसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया, इसको टर्मिनेट कर दिया ऑर्डर के अंदर। वो 24 अगस्त को ऑर्डर आया था 2023 के अंदर। ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपील की कमिश्नर के अंदर, वो अपील उनकी खारिज कर दी कमिश्नर ने। इसके बाद इन्होंने अपील की हाई कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच के अंदर, सिंगल बेंच ने भी उसको खारिज कर दिया। इसके बाद डबल बेंच में मैटर किया, डबल बेंच में LP 126 2024 लगी। उसके अंदर वन साइडेड स्टे मिल गया था इनको उस ऑर्डर पे, जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था। उस ऑर्डर पे इन्होंने कंटेम्प्ट फाइल की दो। उस पहली कंटेम्प्ट में इनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। दूसरी कंटेम्प्ट के अंदर DC साहब ने प्रेशर में आके फिर एक ऑर्डर रिलीज किया कि इनको तब तक चार्ज दे दिया जाए जब तक LP 126 में आदेश फर्दर हाई कोर्ट नहीं करता है। इस बाबत अभी 23 अप्रैल इसमें लगी हुई है हाई कोर्ट के अंदर। तो हाई कोर्ट में देखते हैं जो भी बहस होती है उसमें क्या डिसीजन आता है। अब इसको ये लग रहा है कि हो सकता है कि हाई कोर्ट में अगर बहस हो, तो जो IPC 307 है उसके अंदर CRPC में डिफाइन किया हुआ है कि 10 साल की सज़ा और उससे ऊपर का प्रावधान है, तो उसमें ये इनएलिजिबल बैठता है उस ऑर्डर में। तो इसको ये है कि उससे पहले आप कोई छोटे मोटे इधर उधर के काम करके जो किसी तरीके से बेनिफिट उठाइए, और पब्लिक पर्स का ये ब्लंट मिसयूज़ कर रहा है। आप जाएंगे गांव के चारों तरफ, अभी आबादी क्षेत्र के इसने बोर्ड लगवाए हैं और उसमें आदेश अनुसार और लिखा हुआ है, जबकि पंचायती राज एक्ट 1994 के अंदर कहीं ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिसमें सरपंच ऑर्डर कर सके कि जी ये करना है ये नहीं करना। वो रिक्वेस्ट कर सकता है उसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि ये पब्लिक पर्स का मिसयूज़ कर रहा है। आप देखिए, ये मेन मैटर जो इस समय का है, इस वाटिका का है। ये वाटिका जब हमने बनाई थी अपने सरपंची के टाइम में, तो उस समय इस जगह को पार्किंग के लिए या पार्क के लिए, किसी के लिए जिसमें बेनिफिट ज़्यादा हो, उसके लिए यूज़ करने के लिए छोड़ दिया था। अब इन्होंने बीच में दीवार कर दी है। अब इस दीवार से ये वाटिका 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आप देख रहे हो, दो बंद हो गया है बिल्कुल। इधर से भी ब्लॉक है, इधर से भी ब्लॉक है। और दूसरी बात, जो बाउंड्री वहाँ हुई पड़ी है, आप उस बाउंड्री को देखिए, उस बाउंड्री को ही तोड़ के इन्होंने दोबारा से उसी की ईंटें यूज़ कर दी है उसमें। उसमें अगर आप RTI लगा के बिल निकलवाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, उसमें भी जरूर फर्जीवाड़ा मिलेगा। क्या चाहते हैं आप? आप एडवोकेट भी हैं, आप क्या चाहते हैं? इसमें यही है जी, अगर देखिए ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई गई थी ये वाटिका, अभी इसका मैटर है फिलहाल। बाकी तो कोर्ट मैटर अपने आप कोर्ट देखेगा क्या है क्या नहीं है। तो इस दीवार को हटाया जाए और इसमें अगर करना है तो या तो पार्किंग के लिए बनाया जाए या इसमें कोई पार्क डेवलप किया जाए। जी, मेरे संज्ञान में भी ये मामला आया है। इसमें कुछ गाँववासियों द्वारा जो है शिकायत लगाई गई है, जिनमें एक्स सरपंच भी थे। तो इसमें हमने जो SDO पंचायती राज है, उन्होंने आदेश दिया है कि वो जाकर एक बार मौके की जांच करें और मटेरियल की जांच करके हमें रिपोर्ट करें। तो अभी रिपोर्ट जो है आनी बाकी है। सरपंच ने कहा है कि अगर कोई ऐसा माल आया भी तो उसको वापस करवा दिया जाएगा। कई बार गलती से वैसा माल आ जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ऐसा होता है, कई बार अमूमन होता है कि पेमेंट किसी और माल की दी जाती है और डिलीवरी कुछ और आ जाती है, तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें जो भी हर्जाना वगैरह जो होगा वो सरपंच के ऊपर ही पड़ता है, वो अपनी जेब से ही करेंगे। इसमें ग्राम पंचायत के ऊपर कोई इसमें अतिरिक्त भार नहीं अगर मान लीजिए माल लग जाता है और उसके बाद पता चलता है कि माल गलत लगा, तो उसको उखाड़ा जाएगा? हाँ, उसको उखाड़ के उसको, वो तो SDO और JE जो है हमारे टेक्निकल टीम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही माल लगा के और फिर उस कार्य को पूरी तरह से करवाएं। सर, हमारे गांव में जो भी काम हो रहा है और पूरे गांव की जनता मेरे साथ है, सभी का को मेरे ऊपर भरोसा है। जो भी काम हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो बीच में उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। हमारे गांव में एक दीवार हो रही है वाटिका की, उसमें कुछ ईंटें पीछे से ख़राब आ गई हैं, कुछ सही आ गई हैं, लेकिन हम जो ख़राब है हमने बोल दिया कि भाई इनको निकलवा दिया जाए और इसमें जो सही है वही होगी। और ये हमारे जैसे कि अफसर हैं, जैसे VDO साहब हैं
सेक्रेटरी साहब है, जेई साहब है, सभी की निगरानी में हो रहा है। ऐसा नहीं है, कोई चीज़ गलत होगी तो वो तुरंत हटवाई जाएगी। वो गलती से पीछे से कुछ थोड़ी बहुत ईंट आ गई है उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी काम अच्छा हो रहा गाँव में। नहीं, मैंने गांव के लोगों से पूछा कि भाई सरपंच के बारे में बताओ, तो गांव के लोगों ने ये कहा, एक जवान में एक स्वर में ये कहा कि भाई सरपंच काम तो ठीक कर रहा है, लेकिन अगर कहीं कोई ईंट या कोई और माल गुणवत्ता का नहीं है तो कम से उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो आपने सख्ती से लेते हुए अपने ठेकेदार को कहा, या जो माल डिलीवरी जिन्होंने की उनको कहा आपने? मैंने उनसे भी कहा जहाँ से डिलीवरी हो रही है, और जो ठेकेदार है उससे भी बोला, और मिस्त्री से भी बोला है कि जो भी है इसमें कोई गलत ईंट आती है या कोई गलत मसाला, उसको तुरंत आउट करो और इसमें अच्छी चीजें लगाओ। अच्छा, दीवार को लेकर के क्या विवाद है वो और बता दीजिए जरा। दीवार के लिए कि कुछ भी नहीं है, वहाँ पे हमने पंचायत की जो वाटिका बनी हुई है उसकी दीवार करी है। उसमें वहाँ पे उपला थपरे थे, कूड़ी पड़ी हुई थी, अतिक्रमण हटवाया? हाँ, अतिक्रमण हटवाया। वहाँ पे लकड़ी पड़ी थी, अवैध कब्जा हो रहा था, दीवार तोड़ रखी थी, तो वो बंद कराया। जैसे कि वाटिका में घुस के कुछ आवारा बच्चे उनके वाटिका में आप जाके देखोगे, बोर्ड वगैरह वो तोड़ रखे हैं, लाइटों के पंखे तोड़ रखे हैं, लाइटें तोड़ रखी है। तो उसमें सारी जगह मतलब दिक्कत आ रही थी, इसीलिए हमने उसमें दीवार कराई है। सागर नाम है जी। क्या समस्या है? समस्या ये है जी, हमने वाटिका करी 17 तारीख को बुक, उसकी हमने 17 को? इसको 17 मार्च को। अच्छा, हाँ, उसकी हमने कोई रसीद वसीद नहीं मिली और 11,000 रुपये लिए किसने ले लिए? सरपंच ने, जेबी पप्पू ने। फिर आपको क्या समस्या है? अगर मान लो पैसे ले लिए और आपको वाटिका दे दी थी ना काम हाँ, फिर क्या फिर समस्या? रसीद भी तो चाहिए ना जी, कोई रसीद हो उसकी, जो पंचायत में कहीं लग रहे हों वो रुपये। अच्छा, आप ही हाँ,